अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स में हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर लॉन्ग आ जाता है, अगर लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट आ जाता है, अगर शॉर्ट भी नहीं आता तो इससे रेलेवेंट जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो ज़रूर आ जाता है। आपने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ लेना है और समझ के इसको क्या कर लेना है, अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। इजी है टॉपिक। सबसे पहले हाफ़ लाइफ है क्या? हाफ़ लाइफ वो वक्त होता है जिसमें कोई अनस्टेबल जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या न्यूक्लियाई क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि उसमें से रेडिएशन से मिट हो जाती हैं और वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इस तरह इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल radioactive nuclei disintegrate is called half life of the sample of radioactive element। डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल में वो कह रहा है कि ये रेडियम जो है 226 क्या है, एक एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ क्या है, 1620 ईयर है, ठीक है। यानी कि 1620 ईयर गुजरने के बाद ये क्या हो जाएगा, रेडियम दूसरे एलिमेंट में क्या हो जाएगा, जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसी तरह अगर मज़ीद 1620 साल गुजरेंगे तो इसका जो है एक 1/4 जो है वो पार्ट रह जाएगा और इस तरह ये प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अगर मैं आपको आसान एग्ज़ाम्पल दूँ तो ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट 100% है और उसका हाफ़ लाइफ टाइम जो है वो 1 आवर है, तो इट मीन्स के 1 आवर के बाद वो क्या रह जाएगा, 50% रह जाएगा। मज़ीद 1 आवर गुजरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 25% रह जाएगा। मज़ीद अगर 1 आवर और जो है वो गुजरेगा तो वो 25% रह जाएगा और मज़ीद 1 घंटा गुजरने के बाद वो 12.5% जो है वो रह जाएगा। इसलिए जो है ये हाफ़ लाइफ टाइम जो होता है ये जो है अनलिमिटेड होता है और इसको मेजर करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। एग्जांपल देखें, रेडियम 226 हैज़ अ हाफ लाइफ 1620 ईयर्स which means that half of the radium 226 will be converted into other elements by the end of 1620 year. In the next 1620 years, the half of the remaining radium will decay, leaving only 1/4 of the original amount of radium and so on। डायग्राम है, डायग्राम से आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ये एक एलिमेंट है, देखें यहाँ पे इसका जो है वो 100% है। हमने टाइम को जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लिया है और हमने जो है न्यूक्लियाई या एलिमेंट है उसको हमने क्या किया है, जो है वो वाई एक्सिस पे ले लिया है। ये हमारे पास इसकी ओरिजिनल अमाउंट थी, यानी कि यहाँ पे ये 100% है, ठीक है। उसके बाद जो है जिस तरह हमने कहा है कि 1620 ईयर थी रेडियम की हाफ़ लाइफ, तो 1620 ईयर्स ये देखें गुज़र जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% में से 50% जो है वो बाकी रह जाएगा। फिर उसके मज़ीद 1620 ईयर गुजरेंगे तो वो हाफ़ 50% में से 25% रह जाएगा। इसी तरह मज़ीद जो है वो 1620 ईयर्स जो है वो गुजरेंगे तो वो क्या करेगा, 25% में से यानी कि हाफ़ 12.5% जो है वो रह जाएगा। इसी तरह आपकी क्या आ जाएगी, डायग्राम आ जाएगी। देखें सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, उसके बाद एग्जांपल आ गई आपके पास, उसके बाद जो है वो आपके पास जो है इसकी डायग्राम आ गई। ये आपके पास जो थी ओरिजिनल अमाउंट थी, फिर ये देखें हाफ़ हो गई, फिर उसकी 1/4 होगी और फिर 1/8 आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन आ गई, ठीक है। ये जो हाफ़ लाइफ वाला रेडियो एक्टिव का प्रोसेस होता है ये क्या होता है, रैंडम होता है, यानी कि ये बेतरतीब अंदाज में होता है। जितने ज़्यादा जो है वो इसके अंदर अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियाई होते हैं उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह ज़्यादा हैं तो उसमें से रेडिएशंस जो हैं वो ज़्यादा एमिट होंगी और उसका उसकी जो है ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। द प्रोसेस of radioactivity is random and the rate of radioactive decay is proportional to the number of
अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियाई। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जब वो 100% था तो हाफ लाइफ टाइम गुजरने के बाद वो कितना रह गया था, 50% रह गया था। यानी कि उसके अंदर जो थे अनस्टेबल पहले शुरू में ज़्यादा न्यूक्लियाई थे, तो उसका जो है वो 50% जो है उसका डिके हो गया। जब उसके अंदर 50% रह गए तो वो 25% उसका डिके हुआ। जब 25% रह गए तो वो 25% का हाफ यानी 12.5% जो है वो उसमें से डिके हुआ। सो द लाइफ टाइम ऑफ द अनस्टेबल जो है वो न्यूक्लियाई इज़ अनलिमिटेड एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। लेट कर लेते हैं कि जो हाफ़ लाइफ टाइम है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल टी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास जो है टोटल अमाउंट होती है यानी कि ओरिजिनल अमाउंट होती है उसको एन नॉट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास डिके अमाउंट होती है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अगर अब हमने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ये वाला फार्मूला जो है, ये सारी डेरिवेशन जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। देखें रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, तो हमारे पास जो है रिमेनिंग अमाउंट हमने कह दिया कि डिके अमाउंट जो है वो उसको कैपिटल एन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये कैपिटल एन इक्वल टू 1/2 एन ओ यानी एन नॉट ओरिजिनल अमाउंट आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ के टू की पावर 1 आ गई, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ आ जाएगी, ठीक है, वही रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल एन आ जाएगा और फिर ये 1/4 हो जाएगी। आपने इस तरह भी याद रखना है कि फ़र्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो हाफ हो जाती है, ठीक है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या है वो 1/4 हो जाती है, थर्ड हाफ लाइफ के बाद वो 1/8 हो जाएगी, इसी तरह फोर्थ हाफ लाइफ के बाद वो 1/, जो है वो 8 हो जाएगी। यानी कि 2 की पावर जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। जितने नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ गुजर जाएंगी वो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर वो बन जाएगी। यानी कि देखें पहले 2 की पावर 1 आ रही है, फिर 2 की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, 1/4 हमने 2 की पावर उसको 2 जो है वो लिख लिया। इसी तरह जो है अगर नेक्स्ट हम कहेंगे कि रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर क्या है, थर्ड हाफ लाइफ 1/8 है, तो 1/8 हमें पता है ये 2 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। और इसी तरह रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को अगर हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ लाइफ टाइम को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स को हम क्या करते हैं, स्मॉल टी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर टी हाफ लाइफ आ जाएगी तो n इक्वल टू 1/2 की पावर टी एन नॉट आ जाएगी। यानी कि अगर वो आपसे सिंपल सी कोई भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है या किसी भी एलिमेंट का आपसे कह देता है कि 4 हाफ लाइफ्स जो हैं वो उसकी जो हैं वो गुजर चुकी हैं और उसकी ओरिजिनल अमाउंट इतनी है, तो आप इसकी रिमेनिंग अमाउंट बताएं, तो आप सिंपल सा ये वाला फार्मूला लगाएं, 1/2 की पावर टी एन नॉट उसकी ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी, टी हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा, कैलकुलेट करें और आंसर निकाल दें। इसके न्यूमेरिकल भी इसी तरह सिंपल से हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर अच्छे तरीके से कर लेने हैं जब मैं आपको करवाऊँगी। इसके बाद इसका फार्मूला आ जाएगा आपके पास, रिमेनिंग अमाउंट इक्वल टू 1/2 की पावर टी इंटू क्या आ जाएगा, ओरिजिनल अमाउंट, और ये आपके पास एन कैपिटल एन इक्वल टू 1/2 की पावर टी इंटू एन नॉट आ जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन, यहाँ आपके पास जो है डिपेंडेंस आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द केमिकल कम्बिनेशंस और रिएक्शंस। It also not affected by any change in physical condition like temperature, pressure, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि जो रेडिएशंस हैं वो क्या होती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से या सब्सटेंसेस से या ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह जो हैं एक्सेस जो है वो अमाउंट में होते हैं, उसमें से जो है वो खुद निकलती रहती हैं और इनके ऊपर जो है वो किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। यानी ना इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको रख दें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, इसको जो है
वो इसके ऊपर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह कोई भी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती। रेडिएशन ने जो है वो ख़ुद ब खुद जो है वो रेडिएट होते रहना है, और इस तरह एलिमेंट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 180 पे जो है न्यूक्लियर रेडिएशंस का जो है वो ऐसे यूनिट बताया हुआ है कि इसका ऐसा यूनिट जो है वो रैम होता है, ठीक है। और इसी तरह रेडिएशंस की रेंज बताई हुई है कि जो सेफ़ लिमिट है, ठीक है, वो पर जो है सेफ़ लिमिट जो है एक जो है इवेंट के लिए जो है वो कितनी जो है वो सेफ़ लिमिट होती है, वो 1 पॉइंट जो है वो 0 रैम होती है। जबकि जो पर ईयर के लिए सेफ़ लिमिट होती है रेडिएशंस की, वो क्या होती है 5 पॉइंट जो है वो 0 जो है वो रैम होती है। ये हमने याद रखना है। हमने पहले जो है रेडियो एक्टिविटी का यूनिट पढ़ा था। रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट था वो बिकवेरल था, ठीक है, जबकि रेडिएशन का यूनिट जो है वो रैम है। आप लोगों ने याद रखना है, अक्सर दोनों में से एक जो है वो MCQs में पूछा हुआ होता है, ठीक है। आपने ये आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के पेज 180 पे साइड बॉक्स में जो है वो गिवन है, और इसको आपने लर्न कर लेना है। स्टूडेंट्स, अभी आपके पास जो है प्रैक्टिस के लिए जो है वो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आप लोगों ने आंसर लिखने हैं। डिफाइन हाफ लाइफ विद एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। थर्ड क्वेश्चन है हाउ द रिमेनिंग एटम्स आर कैलकुलेटेड। नंबर 4 व्हाट इज़ SI यूनिट ऑफ रेडिएशंस। ओके, अल्लाह हाफिज़।